रियासती वजीर पंचायत राज व बहबूद कबाइल सीतक्का ने महाराष्ट्र के जिले वाशिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर पर, जिसमें मोदी ने इल्जाम आयद किया था कि तेलंगाना में किसानों के कर्जों को माफ नहीं किया गया, शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी की तकरीर में मन घड़त है। सीतक्का ने कहा कि वजीर आजम मोदी के दौरे हुकूमत में किसानों को बेपनाह तकालीफ पहुंचाई गई है। 3 ज़रई सियाह क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान 700 के करीब किसानों की मौत वाक़ हो गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि जिस शख्स ने काले क़वानीन मुतारिफ कराए और किसानों को अज़ियतें दी, उन्हें हमारी हुकूमत में सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। इन्होंने मोदी पर इंतखाबी वादों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपनी 8वीं रियासती मुशावरती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया ताकि कसीर साला टैरिफ फ्रेमवर्क और मुख्तलिफ बिजली इदारों के जरिए कलीदी रेगुलेटरी फाइलिंग पर तबादला ख्याल किया जा सके। कमीशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत ये इजलास तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉमर्स, सनत, ज़राअत और सारिफीन के ग्रुप्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग की तवज्जो तेलंगाना जेनको, तेलंगाना ट्रांसको, SLDC, तेलंगाना डिस्कॉम्स की तरफ से माली साल 2024 और 25 से माली साल 2028 और 29 के दौरान के टैरिफ के तयन पर मरकूज थी। चेयरमैन ने रियासत की माशी और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने में तवानाई के शोबे के अहम किरदार पर जोर दिया। इन्होंने एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए स्टेक होल्डर के साथ ताउन की अहमियत ज़ाहिर की और तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के किफ़ायती, काबिल एतमाद बिजली के फराहमियों और जिद्दत को फ़रोग़ देने के अज़्म पर रोशनी डाली। हैदराबाद सिटी पुलिस ने खुसूसी मुहिम के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम अफराद तेलंगाना के बशमुल मुल्क भर में कम व बेश 319 साइबर धोखाधड़ी के मुकदमात में मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए हैं। इन मुकदमात की नौइयत में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, धोखा, अरेस्ट, जबरी वसूली, धोखाधड़ी, OTP और इंश्योरेंस धोखाधड़ी शामिल हैं। इन केसों में इन अफराद ने जुमला 6,94,09,661 रुपये की धोखाधड़ी की है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक एलामिया में ये बात बताई। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम्स यूनिट की 6 टीमों ने मुख्तलिफ रियासतों, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं, खुसूसी ऑपरेशन किया और 18 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 लाख रुपये नकद, 26 मोबाइल फोन्स को जब्त करने के बाद इनके बैंक अकाउंट में 1,61,25,876 रुपये की रकम को मुंजमद कर दिया। एलामिया में ये बात बताई गई। कांग्रेस में खुद को अलग थलग महसूस करते हुए एक साबिक रुकने पार्लियामेंट और हुक्मरां पार्टी के चंद सीनियर कायदीन BRS में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। वो मुबैना तौर पर BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के राब्ते में हैं। कांग्रेस में बढ़ते हुए अदम इत्मीनान और BRS में इनकी बढ़ती हुई दिलचस्पी का हुक्मरां पार्टी के हलकों में बड़े पैमाने पर चर्चे हैं। ज़ेर बहस साबिक रुकने पार्लियामेंट पिछले कुछ सालों से BRS के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं और अब BRS में शामिल होने के इनके इरादे से नए सवालात को जन्म ले रहे हैं। कांग्रेस लीडरान हैरान में है कि साबिक MP जो माजी में पार्टी के बहुत वफादार थे, अब BRS के साथ बाकायदा राब्ते में है। इस कायद की AICC और रियासती कायदीन के साथ अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी वजह से दूसरों को हैरत हो रही है कि वो BRS में जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। चंद सीनियर लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक MP BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लिए काम कर रहे हैं। इन पर शुबा है कि वो BRS क़यादत को कांग्रेस पार्टी के राज बता रहे हैं। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि साबिक रुकने पार्लियामेंट ने 2 दिन कबल KCR से इनके फार्म हाउस में मुलाकात की और ख्वाहिश जाहिर की। कायदीन को शुबा है कि साबिक MP जिनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ बेहतर ताल्लुकात है, पार्टी मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने एक माऊन रोजगार मुशावरती कमेटी कायम की है, जिसका मकसद फ़िलहाल GHMC इलाके में मूसा नदी के किनारे वाक़ रिहायशी यूनिटों में रहने वाले ख़ानदानों को वहाँ से मुंतकिली के अमल को आसान बनाना है। इन ख़ानदानों को रियासत के हाउसिंग स्कीम के तहत अलाट करदा डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से GO नंबर 477 जारी किया गया, जिसमें मखसूस किरदारों और जिम्मेदारियों के साथ कमेटी की तश्कील का खाका पेश किया गया है। नई तश्कील शुदा कमेटी की सदारत सोसाइटी फॉर रूरल पॉवर्टी हैदराबाद के CEO करेंगे, जिसमें GHMC कमिश्नर वाइस चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दिगर अहम अराकीन में TMAS महकमे अक़लियती बहबूद के अलावा महकमे बहबूद पसमानदा तबक़ात और दर्ज फहरिस्त अक़वाम और महकमे बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के नुमाइंदे और मुतालिका तालीमी इदारों और रिहायशी
सोसाइटियों के सरबराहान शामिल रहेंगे। इस इक़दाम का मकसद इन मुतासरा ख़ानदानों की रोज़ी रोटी के ख़दशात को दूर करना है जो दरियाए मूसा के किनारे अपने मौजूदा मकानात से बेघर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बुनियादी मकसद ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हम आहंगी पैदा करते हुए इन ख़ानदानों के लिए पायदार कसब मौश के मौके पैदा करना है। इन इक़दामात में बिला सूदी क़र्ज़, मुकामी कारोबारियों के साथ रवाबित और दिगर मालियाती शमूलियत की कोशिशों में आसानी फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुरात के सिलसिले में मुंतखब उम्मीदवारों में अहकाम तकर्रुरात तकसीम के शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किए, ताहम नौकरियां देने की जिम्मेदारी महसूस नहीं की। सिर्फ नौजवानों को इंतज़ार करवाया और नौजवान नौकरियों का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि उनका ही BRS हुकूमत पर से इत्तेमाद ख़त्म हो गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, जब नौजवानों ने बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हुए सायरन बजाया तो मैंने इनसे कहा था कि आपको नौकरियां उसी वक्त मिलेंगी जब BRS हुकूमत को घर वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा। आप लोगों ने हमारी बातों पर भरोसा किया और कांग्रेस को कामयाबी से हमकनार करते हुए हुकूमत बनाने का मौका दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, रियासत में अवामी हुकूमत के क़याम के बाद अंदरून 90 दिन हमने जिस जगह हलफ उठाया था वहाँ 30,000 अफराद को अहकाम तकर्रुर जारी किए। अब हमने दशहरा त्यौहार के पस मंज़र आज मज़ीद अहकामात तकर्रुर जारी कर रहे हैं ताकि तेलंगाना के हर ख़ानदान में खुशी का माहौल देखा जा सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1635 मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्रुरात के अहकाम तकसीम करने पर बेहद खुशी हो। मैं आपकी खुशी और आपके घर वालों की खुशी आपकी तालियों में देख रहा हूँ। मेरा मानना है कि सरकारी मुलाजिमत हासिल करने का आपका तवील इंतज़ार पर मबनी ख्वाब आज पूरा हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की तश्कील सैकड़ों कुर्बानियों के बाद मुमकिन हुई। आज आप के ख्वाबों के रियासत तेलंगाना की तामीर नौ का हिस्सा बनने जा रहे हैं।